हैदराबाद के सांसद और एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में नई बनी नीतीश सरकार को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका सहयोग तभी मायने रखेगा जब सीमांचल के लोगों को वह अधिकार और विकास मिलेगा जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आमोर में आयोजित एक बड़े जनसमूह के सामने ओवैसी ने कहा कि इस क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया गया है और अब समय आ गया है कि सरकार यहाँ की वास्तविक जरूरतों को समझकर काम करे। उनके अनुसार विकास केवल पटना या राजगीर जैसे शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीमांचल के लोग आज भी पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार झेल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी बेहद कमजोर है। ओवैसी ने मंच से अपने विधायकों को सख्त संदेश दिया कि जनता ने विश्वास करके उन्हें चुना है, इसलिए किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी 5 विधायक हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी की जानकारी उन्हें लगातार साझा करनी होगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि वे खुद हर 6 महीने में सीमांचल का दौरा करेंगे ताकि जनता से सीधे प्रतिक्रिया मिल सके और काम की गति का मूल्यांकन हो सके। उनकी इस चेतावनी को लोग एएमआईएम की नई कार्यशैली के रूप में देख रहे हैं। 2020 के बिहार चुनावों में एएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद इसके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। इस बार आरजेडी 2025 के चुनाव में एएमआईएम उन 5 सीटों पर को दोबारा अपने पास लाने में सफल रही। इससे ओवैसी की पकड़ इस क्षेत्र में और मजबूत दिखाई दे रही है और वे इस बार विधायकों के अनुशासन पर खास नजर रखे हैं। सीमांचल बिहार का वह इलाका है जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है और कोसी नदी की बाढ़ यहां की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी न यहाँ के लोगों को लगातार परेशान रखा है। इन्हीं समस्याओं के कारण लोगों को ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो उनकी आवाज को जोरदार तरीके से उठाए। एएमआईएम ने हाल के वर्षों में इसी कारण से यहाँ मजबूत आधार तैयार किया। अब 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महागठबंधन को इस चुनाव में करारी हार मिली। ऐसे समय में एएमआईएम का समर्थन मिलने की संभावना ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। ओवैसी का रुख बताता है कि सीमांचल की राजनीति आने वाले समय में बिहार की सत्ता के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।